हेलो दोस्तों, मैं रे चौहान आप सभी का चौहान सर कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। जैसे आपको पता है कि इससे पहले मैंने एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा दिया है। आज हम आपको पढ़ाने हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। आपको पता होगा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है अफ्रीका है। ये दोनों मैंने पढ़ा दिया है। आज तीसरे नंबर का जो महाद्वीप इसका नाम है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसके बारे में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो उससे पहले आप उसको जान लीजिए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ये वही अमेरिका है जिसकी खोज कोलंबस ने किसने की थी? कोलंबस ने की थी। कोलंबस जब 1492 ईस्वी में, वैसे वास्तव में वो भारत की खोज के निकला था, लेकिन गलती से वो पहुंचा जहां उसे लगा मैं भारत पहुंच गया हूं, और वो पहुंच चुका था अमेरिका। कहां पहुंच चुका था? अमेरिका। और कोलंबस सबसे पहले हैती, आपको पता होगा उत्तरी अमेरिका में एक देश जिसका नाम है हैती, वहां पे कोलंबस पहुंचा था। और कोलंबस जो पहुंचा था वहां पे, तो उसने सुना था इंडिया के लोग काले काले होते हैं। जब वहां पहुंचा उसने सब लाल लाल दिख रहे हैं, गोरे गोरे दिख रहे हैं, तो वहां के लोगों को उसने नाम दिया था रेड इंडियन। क्या नाम दिया था? रेड इंडियन नाम दिया था। ठीक है भैया, रेड इंडियन नाम दिया था और उसे नई दुनिया कहकर संबोधित किया था। अब यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं कि रेड इंडियन नाम किसने दिया था? कोलंबस ने दिया था। ठीक है, नई दुनिया किसने कहा था? कोलंबस ने कहा था। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? 1492 में की। तो बताएंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा डीप। कोलंबस की जहाज का नाम क्या था? तो उसकी जहाज का नाम सांता मारिया था। क्या नाम था? सांता मारिया था कोलंबस की जहाज का नाम। लेकिन कोलंबस के नाम से अमेरिका नहीं पड़ा है, उसने नई दुनिया कहा था उसे। उसी के बाद लगभग 1495-98 के नियर अबाउट जो है, पुर्तगाल का एक नाविक था जिसका नाम था अमेरिको वेस्पुकी। ये नाविक था पुर्तगाल का, उसने उसका भ्रमण किया था और अमेरिगो के नाम से ही इस महाद्वीप का नाम अमेरिका महाद्वीप पड़ा। और बाद में इसे दो भागों में बांटा गया, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। ठीक है, मैंने लिखा भी था खोज 1492 में कोलंबस ने किया और इसे नई दुनिया कहा था। और इस कौन सी जहाज से भाई गया था? सांता मारिया जहाज से गया था कोलंबस। इसे मैंने आपको बताया था। अमेरिको जो था नाविक कहाँ का भाई? इसी के नाम से इसका नाम क्या पड़ा था? अमेरिका पड़ा था। कहाँ का था? पुर्तगाल का। और ये 1497 नियर अबाउट 1504 इतने में रहा था, इसीलिए इसके नाम कह देख सकते हैं। इसका नाम क्या पड़ गया? अमेरिका पड़ गया, अमेरिका महाद्वीप पड़ गया। ठीक है, आगे अब हम जान लेते हैं अमेरिका महाद्वीप किससे किससे घिरा है। तो अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है, पूरब में अटलांटिक महासागर, फिर उसके बाद दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी, पश्चिम में प्रशांत महासागर एवं उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। छोटा सा मैं मैप बना के आपको समझा दे रहा हूँ, इधर ही बना दे रहा हूँ समझाने के वास्ते। अगर आप लोग जाने गए हैं, बता ही दिया मैंने इसको, थोड़ा मैप रहेगा तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। जो आप देख रहे हैं, यही मैंने कहा जो आपसे, इधर देखिए अटलांटिक महासागर इधर है, इधर आपका प्रशांत महासागर है, ऊपर आर्कटिक महासागर है। कौन महासागर है? आर्कटिक महासागर है, जैसा आप देख पा रहे हैं। ये मैक्सिको की खाड़ी है जो आप देख पा रहे हो, ये मैक्सिको खाड़ी है। तो मतलब आपको मैपिंग समझ में आ रहा होगा कि ये ऊपर कौन सा? आर्कटिक महासागर, इधर कौन सा है?
आपका अटलांटिक महासागर, इधर प्रशांत महासागर, नीचे यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप है। ठीक है, आगे बेरिंग जल संधि और उत्तर में और दक्षिण में पनामा नहर जुड़ा है। भाई ये देखो भाई, यही है, यहीं पर है बेरिंग जल संधि और नीचे कौन नहर है? पनामा नहर। कौन नहर है? पनामा नहर। ठीक है ना भाई, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अगर हम इसका अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अमेरिका महाद्वीप जो देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका, इसका अक्षांशीय विस्तार 7 अंश 15 मिनट उत्तर से लेकर 83 अंश 38 मिनट उत्तर तक है। अगर हम देशांतरीय की बात करें तो 12 अंश 8 मिनट पश्चिम से लेकर 172 अंश 30 मिनट पश्चिम तक है। अब आपको देखिए कितना बड़ा न्याय किया है इसको बांटने वाले ने। ये देखो भैया, ये पूरा कनाडा है, ये इतना अमेरिका है, ये पूरा क्या भाई? कनाडा है। ये क्या है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये इतना क्या है? मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको है। ये जो छोटा सा आप देख रहे हो भैया ना, यही इतने में 7 देश बेचारे हैं। कितने हैं? 7 देश। सोचो, अमेरिका के मुख्य भूमि पर कुल मिला के 10 देश हैं। कितने देश हैं? 10 देश हैं। अब बचे कितने? 19 देश। 19 यही जल में है। क्यूबा है, हैती है, ऐसे जमैका है, ऐसे करके बहामास है, ऐसे के बने हुए। सोचो, कल्पना करो, ये पूरा कनाडा, ये यूएसए, ये मैक्सिको, इसमें 7 देश इसमें बेचारे हैं, 19 देश इसमें बेचारे हैं। यानी कुल मिला के 29 देश हैं उत्तरी अमेरिका में। सबसे बड़ा देश कौन यहाँ का? कनाडा है। ठीक है भाई। और सब दुनिया से बड़ा देश कौन है? रूस। और सबसे बड़ा कौन आता है? कनाडा आता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, अगर कनाडा के बारे में बात कर लिए तो आप समझ लीजिए कनाडा में सबसे ऊंचा ज्वार आता है न्यू फाउलैंड के पास। कहाँ पे? न्यू फाउलैंड के पास। ठीक है, आगे देखते हैं। 49 अंश उत्तरी अक्षांश कनाडा और संयुक्त अमेरिका को अलग करता है। जो आपने बंटवारा ने किया नहीं, ये वही, इसी का नाम क्या है? 49 अंश अक्षांश, जो दोनों को बांटने का नहीं बॉर्डर काम करता है। और सबसे अच्छी बात है भैया, यहाँ पे कोई भी सैनिक नहीं रहते हैं बॉर्डर पे। जैसे हमारे और पाकिस्तान के बीच में देख लीजिए, पूरा पैसा बच जाता है इसका और पूरा पैसा अपने देश में लगा देता है। सोचिए, इतना बड़ा बॉर्डर है लेकिन यहाँ पे उसके सैनिक नहीं रहते हैं। दोनों में समझौता अच्छा है, हमारी तरह थोड़ी है। यहाँ समझौता अच्छा है, बढ़िया मैनेज कर ले रहे हैं। आगे कुल कितने में होता है भैया? अभी आपको 29 देश हैं इसमें। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में अलास्का ब्रुक्स श्रेणी से लेकर पनामा तक लंबी पर्वत श्रृंखला मिलती है और इसी को कहते हैं क्या भैया? पश्चिमी कॉर्डिलेरा। क्या कहते हैं? पश्चिमी कॉर्डिलेरा कहते हैं इसी को। आगे देखते हैं, रॉकी पर्वत पश्चिमी कॉर्डिलेरा का ये प्रमुख पर्वत है। मतलब जो रॉकी आपने सुनी होगी पर्वत का नाम भैया, ये रॉकी पर्वत जो है ये पश्चिमी कॉर्डिलेरा का ही प्रमुख पर्वत है, जिसकी लंबाई कितनी बाबू? आप देख पा रहे हो 6000 किलोमीटर है। कितनी है? 6000 किलोमीटर है। अच्छा, दुनिया का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपने पता होगा एंडीज, दक्षिण अमेरिका में है। दूसरा सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? रॉकी, उत्तरी अमेरिका में है। और तीसरा है हिमालय जो भारत में है। और चौथा है ग्रेट डिवाइडिंग लैंड जो ऑस्ट्रेलिया में है। 4 लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हमने दुनिया की बताया है। आगे देखिए, जिसका सर्वोच्च शिखर माउंट मैकिनले। किसका सर्वोच्च शिखर भाई? ये जो रॉकी पर्वत हमने लिखा है, इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट मैकिनले। ऊंचाई है 6194 मीटर। और सक्रिय ज्वालामुखी भैया, क्या ये? सक्रिय ज्वालामुखी में लावा निकलते रहते भैया। या अलास्का श्रेणी, अलास्का ये भैया देख लेना सही, यही अलास्का का एरिया है। यह अलास्का श्रेणी में स्थित है। और ये रॉकी जो है नवीन मोड़दार पर्वत। लो भैया, नया वर्ड जोड़ रहा है, कह रहा है रॉकी नवीन मोड़दार पर्वत। ये क्या होता है? जिसको फोल्ड माउंटेन कहते हैं। नवीन मोड़दार पर्वत का मतलब भैया कि जो भी नया हाल ही में बना, हाल का मतलब साल 2 साल नहीं, कम से कम 10-12 करोड़ साल पहले, ये भी हाल ही बोला जाएगा इसकी भाषा में। ठीक है ना?
हमारा हिमालय भी क्या है, नवीन मोड़दार पर्वत। मोड़दार मतलब जब बल लगता है ना ऐसे उसमें कुछ फोल्ड हो जाता है, उसी को बोलते हैं नवीन मोड़दार पर्वत। हिमालय भी उसी का नवीन मोड़दार पर्वत है, रॉकी भी नवीन मोड़दार पर्वत। कोई पूछ लेता है ऑप्शन देकर, कहता है इसमें से कौन नवीन मोड़दार पर्वत है। ठीक है, विंध्याचल दे दिया, अरावली दे दिया, हिमालय दे दिया, आपको ऐसे दे दिया, तो आप याद रखना कौन है, हिमालय है। अरावली हमारा सबसे पुराना पर्वत है दुनिया का। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा पठार ग्रेट बेसिन है, कौन भैया है, ग्रेट बेसिन है सबसे बड़ा पठार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, और इसमें डेथ वैली है। कौन घाटी भाई, डेथ वैली है ना भाई। आपको क्या कौन सी वैली है, डेथ वैली है। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आपको आ गई होगी। आगे बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की 5 झीलें, जिनका नाम क्या है, सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, मिशिगन झील, इरी ओंटारियो झील। और इन 5 झीलों को ही संयुक्त रूप से कहते हैं ग्रेट लेक्स। अगर आपसे कहा जाए कि ग्रेट लेक्स किसे कहते हैं, तो अमेरिका में जो 5 झीलों का समूह है उसे ग्रेट लेक्स कहते हैं। उसे पंजाकार झील भी कहते हैं। और एक खास बात क्या भाई, मैं आपको बता दूं, इनको याद करने का ट्रिक है। कौन ट्रिक है भैया, ये देख लो, हमने तो ट्रिक बना दिया है होम्स। कौन ट्रिक है, होम घर होता है भैया, होम्स मैंने कर दिया। देखो 5 के नाम आ गए। कौन कौन आ गया भैया, देख लो, आप खुद ही देख लो। ह्यूरन आ गया, ओंटारियो आ गया, मिशिगन आ गया, इरी आ गया और सुपीरियर आ गया। ठीक है, कंफर्म हो गया होगा। अब इसमें देखो मैंने इसको गोले में किया, इसका मतलब तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो मतलब ये बाबू कि इरी और ओंटारियो जो है, यहाँ विश्व का सबसे बड़ा नियाग्रा जलप्रपात है। नियाग्रा मतलब पानी कुछ इस प्रकार जाता है, इस प्रकार जाता है, बहुत सुंदर दृश्य होता है। तो अगर आपसे पूछे नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, तो आप कहेंगे उत्तरी अमेरिका में। अमेरिका महाद्वीप कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में है। किन दो नदियों पर है, इरी और ओंटारियो के बीच में है, इरी और ओंटारियो। क्या भारत में भी कोई है, बिल्कुल है। भारत में अगर आप सुने होंगे चित्रकूट का नाम सुने होंगे, तो वहाँ पे चित्रकूट यहाँ पे इसको नीचे छत्तीसगढ़ के पास एक नदी बहती है, इसका नाम है इरावदी नदी भैया। इसका नाम है, इस नदी के पास में इरावदी नदी नहीं है, क्या नाम उसका है, क्या नाम उसका, नाम भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। उस नदी के पास में यानी कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में नियर अबाउट, वहाँ पे बनता है नियाग्रा जलप्रपात। भारत में भी बनता है, भारत में भी बनता है नियाग्रा जलप्रपात बनता है। ठीक है ना। लेकिन अगर विश्व की बात कौन बनेगा भाई, तो आपका अमेरिका महाद्वीप जो देख रहे हैं इरी और ओंटारियो के बीच बनता है। ठीक है ना। मैंने याद करने का ट्रिक आपको बता दिया, होम्स, कोई दिक्कत नहीं, 5 नाम याद रहेंगे। आगे भैया जो सुपीरियर झील है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये सुपीरियर झील। लेकिन ये कनाडा और अमेरिका दोनों में है, कोई सिंगल में नहीं है। इसमें मात्र एक झील ऐसी है जो केवल और केवल उत्तरी अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जिसका नाम है मिशिगन। क्या नाम है, मिशिगन। मिशिगन एकमात्र झील ऐसा है जो कनाडा और यूएसए दोनों में नहीं, बल्कि केवल यूएसए में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बाकी सब दोनों चारों झील जो है पूर्णतः किसी देश में नहीं, वो सब मिला के थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, आपने सुना होगा अमेरिका में कुछ चट्टान, अमेरिका में कुछ चट्टाने भी हैं। तो एक चट्टान से 3-4 भाग को बांटा गया है। तो जो कनाडियन सील है ये प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से निर्मित है। ये क्या होता है, प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का मतलब हो गया भैया इससे जो भी चट्टान बड़े होंगे उसमें तो खनिज भंडार एकदम भरपूर होगा। जैसे खुद देख लो, लोहा, चांदी, तांबा, सोना, प्लेटिनम, यूरेनियम, इसका भरपूर एकदम भंडार भरा है। क्या, तो बहुत धनी है इसमें, बहुत ज़्यादा। वहाँ का जो पर्वत है, जो वहाँ का मरुस्थल, वो भी खनिज भंडार से भरा हुआ है। यूँ लगता है जैसे बनाने वाले ने भैया लगता है केवल उत्तरी अमेरिका में सारा खजाना भर दिया। सोचो कनाडा की जनसंख्या कितनी है, 4 करोड़।
कितना क्या करेंगे, सब बेचबे तो करेंगे। ये सब चीज़ कहाँ होना चाहिए था, बाहर होना चाहिए था। हो सकता हमारे लिए कि क्या हो, पता नहीं क्यों नहीं मिला, लेकिन हो सकता, उम्मीद है कि मिल जाए। खोज जारी है, मिल सकता है, इससे बड़ा भंडार मिल सकता है, संभावना है, देखा जाएगा आगे। उत्तर में मैकेंजी नदी के डेल्टा से दक्षिण के टेक्सास के तटीय मैदानों के छोर विस्तार। अब ये क्या है भैया, जो नदी है मैकेंजी नदी ना, इसके रहने की वजह से उसके दक्षिण पूरा मैदान बन गया है। अब डेल्टा है, आपको पता है नदी कहलाती है, मिट्टी से लाकर जमा करती है, क्या बनता है, डेल्टा बनता है। इस वजह से वहाँ विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। कौन सी नदी का आगे, मैकेंजी नदी। कोलोराडो नदी देख रहे हैं, ये ग्रैंड कैनियन, कोलोराडो नदी पर स्थित है ग्रैंड कैनियन, जो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। भी कैनियन क्या होता है, कैनियन का मतलब होता है जब मिट्टी बहुत मुलायम होती भी है ना, तो ये जो नदियाँ होती हैं उसको जब गिरती हैं उसको गड्ढा, बड़े बड़े खंड गड्ढा कर देती हैं, तो उन बड़े बड़े भूखंड को ही कहते हैं कैनियन। क्या कहते हैं, कैनियन। तो ये जो कोलोराडो नदी है, इसकी सहायक नदियां हैं, ये मुलायम मिट्टी को काट काट कर बड़े बड़े गड्ढे बना दिए हैं, बहुत बड़ा खंड बना दिया है, गड्ढे नुमा, उसी को कहते हैं क्या भाई, कैनियन कहते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन कौन है, कौन बनाता है, कोलोराडो नदी बनाती है, जिसका नाम है ग्रेट कैनियन। क्या नाम है, ग्रेट, भाई महान है ये, जो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। आगे, गर्म जल के स्रोत को गीजर कहते हैं। ये गीजर क्या शब्द है, सब बताएंगे, नो टेंशन, एकदम विस्तार से बताएंगे। गर्म जल के स्रोत को गीजर कहते हैं। क्या होता है भाई, ये पृथ्वी के अंदर जो जल वाष्प है, तो गर्म ही है पृथ्वी, जानते ही हो आप, जो दरारों से ऊष्मा बाहर निकलती है ना, तो अपने साथ में वो पानी को भी गर्म कर दे। वो जो पानी निकलेगा ना, वो एकदम गर्म होके निकलेगा, जो जमीन से पानी निकलेगा गर्म होके निकलेगा, उसी को गीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को गीजर कहते हैं। ठीक है भाई। येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित ओल्ड फेथफुल गीजर विश्व प्रसिद्ध है। ये भी अमेरिका में है। अब देखो, येलोस्टोन नेशनल पार्क है कोई, वहाँ ओल्ड फेथफुल में गीजर का नाम है, जो विश्व का ये ओल्ड फेथफुल गीजर विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ लोग देखने जाते हैं, वहाँ गर्म पानी निकलता है, कहते हैं गर्म झरना है कि कहते भैया, वैसे गर्म पानी निकलता रहता है, बहुत मनोहर दृश्य होता है, पर्यटक वहाँ खूब जाते हैं टहलने के वास्ते। ठीक है। नेक्स्ट, यूकान, फ्रेजर, कोलोराडो, कोलंबिया, ये सब नदियाँ प्रशांत महासागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं, प्रशांत महासागर में। मिसिसिपी, मिसौरी, रेड रिवर फेमस है, याद रखना, अटलांटिक महासागर में गिरती है। टैगा वन कनाडा के अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक फैले हैं। ठीक है। इन वनों में देवदार, चीड़, बालकस वृक्ष पाए जाते हैं। बड़े फेमस लकड़ी, बहुत महंगे लकड़ी होते हैं भैया। महाद्वीप के मध्य, और ये लकड़ी कैसी होती है, टैगा वनों की लकड़ी बहुत मुलायम, सॉफ्ट होती है, बहुत मुलायम, महंगी मिलती है। महाद्वीप के मध्य भाग को में क्या होता है, प्रेरी घास। तो अगर आपसे पूछे भैया बताओ प्रेरी घास कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है भाई। तो ये कहाँ, उत्तरी अमेरिका के मध्य भाग में पाया जाता है। लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा जब मिलते हैं कहाँ, न्यू फाउलैंड कहाँ है भाई, यहाँ देख लो मैप में, ये है न्यू फाउलैंड, कनाडा के पास में। तो न्यू फाउलैंड के पास जब मिलती हैं तो क्या समीप मिलती है, तो यहाँ पे ना भैया मछलियाँ खूब आती हैं, ठंडी धारा गर्म और मिल जाती हैं, यहाँ बहुत मत्स्य बैंक समझ लो इसमें। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं उत्तरी अमेरिका में कुल क्षेत्रफल का 1/10 भाग पर कृषि होता है। मतलब भाई सोचो, 10 हिस्से में से केवल 1 हिस्से पर कृषि होती है, बाकी 9 पर नहीं होती है। किसमें, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में केवल 1/10 भाग में ही कृषि होती है। लेकिन भैया एक कृषि होती है, जबरदस्त कृषि होती है। जो प्रेरी घास का मैदान है भैया, इतना उपजाऊ होता है इसको, और वहाँ व्यापारिक खेती होती है, क्योंकि लोग के पास हजार एकड़ जमीन है, हेलीकॉप्टर से बुआई जुताई होती है, मशीन से कटाई होती है। मतलब वो सब निर्यात करते हैं, बहुत कम रखते हैं आयात के वास्ते। मतलब आयात क्या, खाने पीने के लिए होता है, बाकी सब बेच ही देते हैं, इतना ज़्यादा है। ठीक है।
अब देखिए, मैंने इसको बता दिया, कुछ और से बता देते हैं आपको कि जो अमेरिका महाद्वीप भी आपने सुना होगा, क्या नाम आपने सुना होगा, एक देश अगर आपको याद होगा मेरे हिसाब से उसका नाम था, अगर मेरा ध्यान आ रहा है, ये तांबे की मूर्ति है भैया। और इसको बनाया किसने था? फ्रांस ने। लेकिन 1886 में फ्रांस ने अमेरिका को दोस्ती स्वरूप भेंट दिया था। तब से किसके पास है? अमेरिका के पास है। ठीक है भाई, तो आज का हमारा ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग 1 था। अब इसके बाद भाग 2 में जो कुछ बचा है उसको बता देंगे। मैं वीडियो इसलिए छोटा बनाता हूँ ताकि आपको देखने में ओवर ना हो, पूरा वीडियो आराम से देख ले, इसीलिए मैं छोटा छोटा बनाता हूँ। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आएगा तो भैया एक बार जबरदस्त क्या लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को खूब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं, खूब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी, पूछना होगा, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय